note down this. 3% dissolve in plasma. And 97% as hemoglobin, oxyhemoglobin. So note करो, note down this. और जो भी लिख पा रही है उसको नोट करना है. नहीं आरुष, डोंट चेंज द सेटिंग, कीप इट एज सच. जैसे पहले थी वैसी सेटिंग करो. यस. एंड अनुभव थोड़ा सा आप भी लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो, शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. आरुष शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, लास्ट कॉर्नर वाले बेंच पे जाओ. इसी उसमें. यस यस अनुभव, यू आल्सो शिफ्ट टू द लेफ्ट. पल्लव, यू आल्सो शिफ्ट टू द लेफ्ट. Yes, and everyone note down this. So whatever I am telling you right now, it's important. It can come in your exam. Hemoglobin is what? Hemoglobin क्या है? Present in RBC. It's a protein that gives red color to RBCs. It has 4 iron atoms. यहाँ देखो स्ट्रक्चर में you can see. जैसे इसको ऑक्सीजन मिलती है, it doesn't mean कि एक ही बारी में, not a single step, ऑक्सीजन binds to them. ठीक है? क्या होता है? Firstly, oxygen will bind here. ठीक है, पहला ऑक्सीजन यहाँ बाइंड किया. As soon as first oxygen bind with this, इसकी एफिनिटी जो नेक्स्ट जो हमारे पास आयरन है उसकी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है. एफिनिटी मतलब उससे जो है मिलने की पावर उसकी इंक्रीज हो रही है. तो इन द नेक्स्ट सेकंड केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन, क्योंकि इट्स इन स्टेप वाइज मैनर. एक तो स्टेप वाइज हो रही है, पहले फर्स्ट से देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ. ठीक है, एंड द एफिनिटी विद द वी कैन से सक्सेसिव आयरन इज इंक्रीजिंग. ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है. अगर सपोज कर लो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो एफिनिटी थी, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, इट इज 100%. तो नेक्स्ट वाले की 150%, इट इज 200%,
it is 250%. Just giving you an example. So उसकी affinity for the oxygen get increases. और ये जो इस टाइप की बाइंडिंग होती है इसको हम कहते हैं cooperative binding. It's a cooperative binding. Okay. Now because of this cooperative binding, अब क्या चीज होती है? We have a oxygen hemoglobin dissociation curve. इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रट्टा लगाते हैं, हम समझते नहीं है. So what we need to do, we have to understand oxygen hemoglobin dissociation curve. This is the heading. On this side we have partial pressure of oxygen. कल हमने partial pressure पढ़ा था, क्या होता है? So we know about this of oxygen. So we can write it as such also. ठीक है? On the horizontal line we have percentage saturation of oxygen with hemoglobin. कि कितनी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर चुकी है. ठीक है? नाउ दिस कर्व इज, अभी इसको बनाना मत, अभी इसको जो मैं बना रही हूं उसको देखो. इट इज नॉट लाइक दिस. ये ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है. कोई बता सकता है व्हाई इट इज नॉट लाइक दिस? और इसकी शेप कैसी है? इट शेप इज like this, S shape. Why it is like this? Straight line क्यों नहीं है? पढ़ के नहीं आए? पढ़ के आए हो? पहले बताओ, सच सच बताना. पढ़ के आए थे चैप्टर? आई टोल्ड यू यस्टरडे. और मैं पहले से आपको बता देती हूँ मैं क्या पढ़ाने वाली, सो दैट यू एटलीस्ट गेट, थोड़ा सा उसको पढ़ के आओ. रिवीजन का बेटा तभी फायदा है अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे. इफ यू सिटिंग लाइक ब्लैंक, क्यों है ऐसा? ये एस शेप क्यों है? व्हाई इट इज एस शेप? व्हाई इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन? इसका रीजन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई, कोऑपरेटिव बाइंडिंग. कोऑपरेटिव बाइंडिंग कि ऑक्सीजन जो है पहले एक से बाइंड करेगा, देन मूव टू द सेकेंड, देन मूव टू द फोर्थ वन, लाइक दिस. सो ये इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप. एक साथ नहीं हो रहा. एक साथ नहीं हो रहा कि यहाँ पर आयरन के साथ एक साथ ये चारों लग गए. नो, इट इज इन अ सीक्वेंस वे. पहले एक यहाँ लगा, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा, फिर ये फोर्थ जो है वो ऐसे बाइंड हुआ. सो इट इज टेलिंग अस अबाउट दिस बाइंडिंग, cooperative binding. This is how it binds to the iron. क्वेश्चन कई बार आ जाता है, स्पेशली इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम. व्हाई दिस ग्राफ इज एस शेप्ड, व्हाई इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन? सो इट इज ड्यू टू द cooperative binding of oxygen. ठीक है? अब ये बाइंडिंग क्या बताती है? व्हाट दिस ग्राफ टेल अस? इससे हमें पता क्या लगता है? व्हाई वी आर वर्किंग ऑन दिस? कोई बता सकता है? यस, व्हाट दिस ग्राफ इज टेलिंग अस? एनी आइडिया? ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? अगेन ब्लैंक होके बैठ गए फिर से. यस, The relationship between partial pressure of oxygen and the percentage saturation of hemoglobin with oxygen. yes, that got it.
टेलिंग, अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें, इफ वी डू नॉट गो इनटू वेरी डीप इनटू द टेक्निकल टर्म्स, व्हाट इट इज टेलिंग, अगर हम सिंपल कहें, अगर आपने किसी छोटे बच्चे को समझाना हो, लेट्स से यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टू द 9th और 8th ग्रेड स्टूडेंट, सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन? उसको तो पार्शियल प्रेशर नहीं पता, उसको नहीं पता ये क्या होता है, सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन टू दैट स्टूडेंट? उसके तो ऊपर से चला गया कि दीदी ने क्या बोल दिया। यस, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? अच्छा, पार्शियल प्रेशर कहाँ सबसे ज्यादा है हमें मिल रहा? एट दिस पॉइंट, यहाँ सबसे ज्यादा है, मीन्स इट इज 100%, सो वी कैन से पार्शियल प्रेशर हियर इज 100%। अगर 100% हो गया है तो यहाँ पर सेचुरेशन कैसी होगी, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कितना बाइंड कर चुका होगा? ऑलमोस्ट कंप्लीट, है ना, पूरा ही कर चुका होगा। सो कैन वी से कि सेचुरेशन जो है ऑक्सीजन की यहाँ पर, इट इज we generally consider 98%, we generally, ठीक है, we do not say कि it's 100%, we just say 98%, ठीक है। हम कहते हैं कि इतने प्रेशर पे 98% ऑक्सीजन जो है बाइंड कर चुका है हीमोग्लोबिन से, उसकी लगभग चारों साइड से बाइंड कर चुका है। अब ये बता सकते हैं ऐसी सिचुएशन हमारी बॉडी में कहाँ मिलेगी जहां पर हमें जो है पार्शियल प्रेशर भी फुल है, हमें जो है हीमोग्लोबिन जो वो अच्छी तरह बाइंड कर चुका है ऑक्सीजन से? एट विच पार्ट यू कैन फाइंड दिस? इतना सोचते हो, हाँ? कहाँ तुम्हें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलेगी? इट्स इन लंग्स, लंग्स में नहीं मिलेगी, ठीक है। और कहां पर कम मिलेगी? वेयर यू विल गेट इट लो? इन टिश्यूज, यस, Yes. दिस इज हाउ यू विल गेट इट। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि 50% जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, इंस्टेड ऑफ 100%, अगर हम 50% पार्शियल प्रेशर लें, उसमें कितना वो सैचुरेट होता है हीमोग्लोबिन के साथ, सो हम उस वैल्यू को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, सो दिस इज सपोज कर लो उसका हाफ है, ये P50 कह देते हैं, PO2 50, ठीक है, एंड दिस इज द हाफ सैचुरेटेड है। इस टाइम जो है सपोज कर लो 50, जो 2 है उसमें से, जो हीमोग्लोबिन के 4 आयरन है उनमें से 2 से बाइंड कर चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू विद दिस? अब हमने ये भी वैल्यू पता लगी, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, व्हाट वी नीड टू डू? यस, क्या करें हम इस ग्राफ के साथ? यस, एनी आइडिया? कोई आइडिया तो दे दो मुझे, गिव मी एनी आइडिया। इफ आई शिफ्ट दिस कर्व, अब ये जो कर्व है इसको अगर मैं थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट कर दूं, राइट मीन्स ये हुआ ना आगे को, ये कंफ्यूजन होती है, इसको याद रखना, राइट मीन्स आई एम पुशिंग इट फॉरवर्ड, ठीक है। ये देखो मैंने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, राइट शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड राइट शिफ्ट। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस? इफ आई एम शिफ्टिंग दिस कर्व टू द राइट साइड, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है इसमें? कैन यू एक्सप्लेन? थोड़ा सोचो। देखो हमें ये पता है लंग्स में हो रहा है, हमें पता है इट्स हैपनिंग इन द टिश्यू, वी नो कि इस वैल्यू पे इसको हम सीधा कर देते हैं, इट्स सीधा लाइक दिस, ठीक है। इस पे जो है 50% सैचुरेशन हो चुकी है ना, सो वी नो अबाउट दिस। अब इसको अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं, इफ वी आर शिफ्टिंग इट टू द राइट, तो हमारा देखो ये कहाँ जा रहा है, दिस वैल्यू इज ऑल्सो गोइंग, कहाँ आगे जा रही है, इट इज मूविंग अहेड, मतलब सैचुरेशन जो है वो अब इतने पे नहीं हो रही, वो जाके कहां पर हो रही है, एट दिस कॉन्सेंट्रेशन। अब इस पॉइंट पे जाके हमारी जो है, जो बाइंडिंग है वो हाफ फिल्ड है, जो 4 थे हमारे पास आयरन उनमें से जो 2 भरे हैं वो जाके अब जाके भरे हैं, इतना आगे जाके। सो व्हाट डज इट, व्हाट दिस मीन, क्या मतलब है इसका?
व्हाट इट इज टेलिंग, बता दो थोड़ा सा। अब मुझे बताओ, चलो लीव इट। एट दिस पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मोर और लेस। अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है वो स्लो होगी है, ठीक है, इट इज लोअर, तो बताओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एट दिस पॉइंट इज इंक्रीज और डिक्रीज? जस्ट थिंक अबाउट दिस, ज्यादा इधर उधर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो है हमारी स्लो होगी है, टेकिंग टाइम, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? ज़्यादा। ज्यादा, ठीक है। सो एट राइट शिफ्ट व्हाट वी कैन सी, इसको लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है तो मुझे बताओ, जहां पर वो इंक्रीज कर रहा है वहां पर पीएच एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बताओ, जहां कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है वहां पर कैसा होगा एनवायरमेंट, एसिडिक और बेसिक? मैम एसिडिक। एसिडिक, दैट्स आल्सो राइट। अब मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होगा? Because H positive concentration is more. यस, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, दैट्स राइट, बट क्यों होगी? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, हाउ इट इज इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स? तो यहाँ पर हमारा वो जो इंजाइम हमने पहले भी पढ़ा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसको थोड़ा सा ही पढ़ेगी क्योंकि अभी मैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन पे बात नहीं कर रही। सो इसको यहाँ पर ब्रैकेट में आई एम राइटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है, व्हाट इट फॉर्म्स, ये देखो, बाइकार्बोनेट, सॉरी कार्बोनिक एसिड, देन व्हाट इट इज फॉर्मिंग, बाइकार्बोनेट। अब इससे क्या निकला, if you notice here what it is releasing along with this reaction, here proton is released. So इस कारण, because of this reaction the concentration of proton increased due to carbon dioxide। रट्टा नहीं लगाना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिडिक करता है, कैसे करता है वो पता होना चाहिए। अगर वो पता होगा तो रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस वजह से करता है क्योंकि वो जब रिएक्ट करता है वाटर से इट फॉर्म्स carbonic acid then bicarbonate and it release protons। इसको लिखो, इन सब क्वेश्चन जो मैं लिखा रही बेटा लिख लो, बिकॉज दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव फ्रेम योर क्वेश्चन पेपर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू। अभी तक जितने आपके चैप्टर्स हैं, तीनों चैप्टर्स मैंने कवर करवा दिए हैं। दिस इज अ थर्ड चैप्टर वी आर वर्किंग ऑन, ठीक है। सो एसिडिक हो गया, एसिडिक होने से क्या हो जाएगा, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इट्स एसिडिक एनवायरनमेंट। तो यहां पर हमारा आ जाता है बोर इफेक्ट। कोई मुझे बता सकता है बोर इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज बोर इफेक्ट? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज बोर इफेक्ट? Ma'am, the phenomena of increase in the carbon dioxide concentration that is resulting in increased dissociation of oxyhemoglobin. So basically it helps in what? Dissociation of oxyhemoglobin. Yes, अब हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना कि अगर हमने ऑक्सीजन अंदर ले ली है तो वो बाइंड रहे, है ना। जस्ट इमेजिन कि अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बताओ। अगर आपने जो है कोई ऑर्डर किया है, कुरियर वाला जो है या सेल्समैन या सेल्स वीमेन जो है, ठीक है, उसको आपने दे दिया सामान की आगे जो है उसको दे देना, लेकिन उसे इतना अच्छा लग गया उसने अपने पास रख लिया, तो क्या होगा, जिसको आप भेजना चाहते हो उसको तो मिलेगा ही नहीं। यही चीज होगी।
तो सेम इज द केस विद दिस, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स टूटेगा नहीं, इट विल नॉट ब्रेक, so what is going to happen? Oxygen will not be released. Yes, oxygen will not be available to the tissues. हमें तो वो चाहिए, why we are taking it? हम हीमोग्लोबिन को देने के लिए तो ऑक्सीजन नहीं दे रहे. हीमोग्लोबिन इज एक्टिंग लाइक अ कोरियर बॉय और कोरियर गर्ल, है ना, वो तो उसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए. इट इज जस्ट अनलोडिंग इट, लोड करता है, लेता है, देन अनलोडिंग इट टू द डिजायर्ड और वी कैन से डेस्टिनेशन पॉइंट, वहां पर जाके देता है. तो वो छोड़ेगा कैसे? जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा. Okay, yes. So, where we were? Okay. So, बोर इफेक्ट क्या बताता है? डिक्रीज, लिखो इसे. बोर इफेक्ट की जहां पर ये मैंने बोर इफेक्ट लिखवाया ऊपर आपको, उसको ब्रैकेट में लिखो. It refers to decrease. It refers to decrease in oxygen affinity. It refers to decrease in oxygen affinity of hemoglobin. When carbon dioxide concentration increases, or pH decreases. मैं repeat कर देती हूँ. It refers to decrease in oxygen affinity of hemoglobin when carbon dioxide concentration decrease or pH decrease, means acidic environment, or pH decrease. तो बेसिकली ये दो चीजों पे वर्क कर रहा है, और जो पीएच का डिक्रीज है दैट इज रिलेटेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड ओनली. मोर द कार्बन डाइऑक्साइड, more proton will be released and more, or we can say more acidic environment will be created. ठीक है, तो बोहर इफेक्ट ने ये बताया. अब इसका फायदा कहाँ हो रहा है? व्हेन ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स है उसमें से ऑक्सीजन को डिलीवर करना है. अब ये कैसे होगा, कोई बता सकता है? क्यों बोहर इफेक्ट जो है जहां पर डिलीवर करना है वहां पर एप्लीकेबल है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाई सो? अच्छा, कहां पर इसने ऑक्सीजन देना है, आरुष बताना. हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन कहां पर देना है? वेयर इट हैज टू डिलीवर ऑक्सीजन? टिश्यूज मैडम. टिश्यूज में. अब मुझे बताओ, टिश्यूज में ऑक्सीजन ज्यादा होगी या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वहां पर कैसा एनवायरनमेंट होगा, एसिडिक और बेसिक? एसिडिक. एसिडिक. तो वहां पर बताओ भी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक होगा या नहीं होगा? होगा मैडम ब्रेक. ब्रेक होगा. तो अब इसकी वजह से ऑक्सीजन वो देगा, डिलीवर ऑक्सीजन टू द टिश्यू. यस. यस. तो अब ये आरुष ने जो स्टेप बाय स्टेप हमें भी बताया है, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. यही चीज होती है. बोहर इफेक्ट यहीं पर हमें जो है काम लेके आता है, यहीं पर हमें समझाता है कि लाइक वी नो, हमारे जो ये लंग्स हैं, ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर लंग्स, ठीक है, यहाँ पर हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन गया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, इसने जाना है टिश्यूज में. सो दीज आर द टिश्यूज. टिश्यूज में कैसा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यूज? Oxygen 40, carbon dioxide 45. ये हो गया.
अब जो हमारा ब्लड इस तक आएगा दैट इज व्हाट, आर्टेरियल ब्लड, वो आर्टेरियल ब्लड है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PO2 here and PCO2 here? क्या वैल्यू होगी यहाँ पर? याद नहीं किया अभी तक? It is 94 and it is 40. Am I right? Yes, ma'am. अब जब ये यहाँ पर जा रहा है, so we can see two things are happening. First is you can see the difference in the partial pressure. So as we know, high to low move करेगा. जिसका high है, यहाँ पर इसका high है, it will go here. उसका यहाँ पर high है, तो it will go here. One thing is this. लेकिन ये हो किस वजह से रहा है? क्यों हीमोग्लोबिन जो है अपना ऑक्सीजन दे रहा है? It is due to high concentration, high CO2 concentration here, and due to high CO2 concentration, what is happening? What is happening due to high concentration of carbon dioxide? High proton concentration. इसकी concentration भी increase हो रही है. तो इसकी concentration जब increase होगी, it favors dissociation of hemoglobin and oxygen bond. इनकी बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा. एंड दिस इज हाउ ऑक्सीजन विल ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज. ये आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला. दिस फ्लो चार्ट दैट आई एम शोइंग यू, जस्ट सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी आई एम डूइंग दैट. अलग अलग पेजेस में अलग अलग चीज मिलेगी, लेकिन हियर आई एम टेलिंग यू इन अ सिंगल शॉट. अब इसी को हम एक और चीज से रिलेट कर सकते हैं. किससे? जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. सो एट दिस पॉइंट वी कैन से, क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है, सो वी कैन से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व will shift to right. वो राइट को शिफ्ट हो जाए. अब यहाँ पर देखो पूरा कंक्लूजन आ गया हमारे पास. हमारे पास पार्शियल प्रेशर का भी आ गया, हमें कॉन्सेंट्रेशन का भी आ गया, एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का भी आ गया. ठीक है. Is it clear? Can you link it with the oxygen distribution curve now? Yes, ma'am. Okay. अब इसी को अभी देखो हमने राइट शिफ्ट वाला सारा कर लिया, बट इफ वी टॉक अबाउट लेफ्ट शिफ्ट, क्या ऐसा भी होता है? लेफ्ट शिफ्ट होता है. Yes, ma'am. कहाँ पर होगा? वेयर इट कैन. If we say we shift it to the left, अगर हम इसको अब लेफ्ट शिफ्ट कर दे, what is going to happen? Now this is left shift. वो जो ऊपर का हो गया मेन वाले से, that is left shift. Is it visible? This color is visible ना? Yes, ma'am. तो बताओ लेफ्ट शिफ्ट होने पे क्या होगा? अब हमें राइट शिफ्ट अगर अच्छे से समझ आ चुका, can easily figure out what is going to happen in the left shift. What is going to happen in the left shift? कौन बताएगा? जो भी हमने पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया उसी को उल्टा करके मुझे कौन समझाएगा?
कोई नया बच्चा आना अगेन, नॉट दिलप्रीत, साक्षी और सुखमनी, उसके अलावा भी और भी स्टूडेंट्स हैं इन योर क्लास। इन बच्चों के मुझे नाम याद हो चुके हैं। नाउ आई वांट अदर स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड। Ma'am, in the left shift, the hemoglobin holds on to oxygen more tightly. There is higher affinity. Partial pressure of oxygen will be more, and partial pressure of carbon dioxide will be less. And a low proton concentration with a high, with pH high and a temperature low. Okay, nice. Again, Sakshi has to. हाँ? आपका नाम साक्षी है ना बेटा? Yes, ma'am. हाँ, मुझे वही मैं कह रही थी, साक्षी को वापस। बट व्हाट अबाउट अदर्स? थर्ड बेंच गर्ल, उनमें से कोई बताओ मुझे। नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम द थर्ड। कोई भी थर्ड बेंच से, एनी ऑफ यू, यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन यूज टेक्स्ट बुक ऑल्सो, बट कम फॉरवर्ड। मेक डू वन थिंग, सभी क्लास वाले, सारे क्लास के बच्चे, मेक दिस, जो मैंने अभी लेफ्ट शिफ्ट वाला कराया आपको, मेक इट सेम एज लाइक दिस फॉर द लेफ्ट शिफ्ट। जैसे ये मैंने बनाया वैसे एक लेफ्ट शिफ्ट का बनाओ। आई एम गिविंग यू 5 minutes टू डू दिस। यू कैन यूज टेक्स्ट बुक ऑल्सो, यू कैन यूज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर द सेम। ठीक है, नाउ ट्राई टू मेक इट। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, किसी को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। आई थिंक यू आर जस्ट 20 or 24 स्टूडेंट्स। जो कैमरा उसके सामने अपनी टेक्स्ट बुक मुझे दिखाओ। So I want to see each and every student's textbook. Sorry, textbook नहीं, notebook. Of that, you can see in the babies. छोटे बच्चों में दिखेगी. Not in us. We are not small babies. है ना? Now you are becoming adult. You are, I think, in your 15 or 16 age. 15, 16 में हो? If I am not wrong. What's your age? कौन सी age? 16, 17, 15, 17. 16, 17. एक ही क्लास में होंगे 15, 16, 17. हाँ, इतने सारा मतलब एज ग्रुप आ गया, 3 different ages. So still, but you are not babies, है ना? तो 2 साल के बच्चे तक ही होता है जिसमें ये फीटल हीमोग्लोबिन होता है। सो नाउ यू कैन से दैट कि उसमें किस वजह से इतना सांस तेज हो रहा है, क्योंकि उनके उसमें लेफ्ट शिफ्ट है। दे हैव मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन देन अस। ठीक है, बिकॉज देयर हीमोग्लोबिन इज नॉट आर हीमोग्लोबिन, दैट इवेंचुअली चेंजेस इनटू आर हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो दैट्स द रीजन। सो इसको लिख भी लेना कि इट्स फीटल, जैसे मैंने लिख दिया आपके उसमें। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड this part. इसमें अगर let me see if something is left so we can work on it. I don't think so. हाँ? सब कुछ हो गया। We have okay, कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो उस पे आ जाते हैं थोड़ा सा। Let's cover it and tomorrow we will do some questions related to this chapter. ठीक है, अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? हाउ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट? It transport in 3 different ways. Oxygen only 2. It's transport in 3 different ways. 23% in dissolve, or we can say as dissolved in plasma. 70% as bicarbonate. Bicarbonate means that sides control the acidity and basicity of the tissues. Now 7% as carb amino hemoglobin, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, only 7%.
So बाकी हमने इसके बारे में कर लिया था. We have done this. क्या कर लिया था हमने? We have done कि इसमें होता क्या है? Carbon dioxide combines with water is formed carbonic acid. Then it's split further into proton plus carbon bicarbonate. ठीक है? And the enzyme that is catalyzing this reaction is carbonic anhydrase. And as we studied during somewhere in किसी chapter में protein वाला biomolecules. So it is the fastest enzyme, means it is having highest turnover number. बाकी we can compare it with the Bohr effects जो हमने कर चुके हैं. ठीक है? I think nothing is left. pH से कैसे ये relate करता है? We know that if concentration of carbon dioxide is more, then we can say pH क्या होगा? कम होगा, means acidic होगा. More the carbon dioxide, less is the pH, means it is acidic. So this is the only thing that was left. And I hope this chapter is done. Any doubt in this chapter you can ask me. जो आपको ये चैप्टर था कि मैं इसको रिवाइज कराऊं, क्या वो क्लियर हो गया? Yes, beta. Anything that left from this chapter? Say something. Yes, beta. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So tomorrow we are going to take some question. और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके 3 चैप्टर्स हैं उसकी डिवीजन करेंगे by taking some question, and those question, out of those questions some may come in your exam. ठीक है? Is it fine? Okay, so with this we are ending the session.